जा रहे हैं, मतलब घर में ये पूजा 10 साल बाद कोई कर रहा है, घर के लोग? मेरे घर के लोग, मेरी बहू आ गई, अच्छा, नाउ शी इज कॉम्पिटेंट, इसलिए भाभी श्री के बाद उसी को अब ये भार उठाना है और इस बार वो इजीली उसको कवर कर लेंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो बहू है वो अच्छी तरह से ये पूजा ऑफ को कोर्स, निभा देगी? व्हाई नॉट, क्योंकि वो उसका चाहत और ऊपर वाले का आशीर्वाद, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर देंगे। एकदम एकदम, नॉट माई सेल्फ, नहीं, सभी हमारे लोग- पूर्वज भी जो हैं हाँ जी, हाँ। उन लोगों का भी आशीर्वाद है। सबसे अच्छी बात देखिए, 10 साल बाद हो रहा है जी, और इस जनरेशन की पहली बहू है जो छठ पूजा कर रही है, या और वो भी कहाँ से? तो अपने गांव से। गाँव से, दादा के ये टिकासन। ये सबसे ये- अच्छी बात है। बट नहीं है, मतलब एक्चुअली हम बता रहे हैं, और मजाक she नहीं है। came from Bombay हाँ, for this पूजा स्पेशली, स्पेशली फॉर दिस पूजा। और अपने बच्ची को छोड़ के, क्योंकि उसका एग्जाम है, तो ये क्या है, सब छठी मैया रौना की माई जय का, है। रौना माई का कृपा है, ब्लेसिंग है, रौना मैया का पूरा आशीर्वाद उसके साथ रहे। हम चलिए। बीमार आदमी हाँ हाँ, सिर्फ इसलिए कि बहू ने पहला वो उठाएगी तो हम जा रहे हैं, यस। नहीं तो हम जा नहीं पा रहे थे काफी दिनों से तो हम लोग चले अपने गांव अपने गांव की ओर। की ओर। छठी मैया ने बुलाया है। छठी मैया का बुलावा आया है, मित्रापुर जाना है। छठी मैया की जय। बड़की पुकारे देव दुनु कर जोरवा, अर्घ के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो। पगली तो देखता रहता है, मारा फुआ गई उसका रोड क्रॉस की और इनको मारा एक हाथ हमारी फुआ। अरे घर को रक्षा कर रही तो और क्या है। घर में रहकर अच्छा करे। बस ये ऐसे ही इसको अपने जाना था तो बोलते भूत को भूत से डर लगेगा। यही भी 84 के बात करें कि हमको डर लगता है। 84 में बाहर में खटखुट हो रहा है। आपको भैया संतोष सुन रहा, अब भैया आप निकल रहे हैं। हाँ क्या हुआ, निकल चोरी कुछ बाहर लग रहा, कोई आवाज है। जब वो निकलते थे गजब हालत है। चकमासू में मकान बनाए थे तो हम अकेले रहते थे। चकमासू का तो तार का पेड़ साला आज भी याद है। कहाँ? तार का पेड़ जो सामने वाला था। वेलकम। अन्हार पुकारे देव दुनु कर जोरवा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे यार, अच्छा रुक जा छोड़ी। टू यू। पूजन के रे बिरवा हो। कोढ़िया पुकारे देव दुनु करे जोरवा, अर्घ 10 साल बाद आपके घर में छठ पूजा हो रहा है। आपके अगले जनरेशन के ने ये दायित्व उठाया कि अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग के लिए, हम लोग पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे घर की बड़ी बहू छठ पर्व करने जा रही है। और ये इसी में से निकाली थी।
तो उसने मेरे जवाबदेही को संभाला, आगे का पूजा वही संभालेगी। सबसे खुशी की बात है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बहुत भगवान उसको शक्ति दे, छठ माई उसको शक्ति दे, तो उनका पर्व पूरी तरह से संपन्न कर सके। उनका आशीर्वाद साथ में है, सबके आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से वो आगे बढ़ेगी। कैसा लग रहा है आपके बाद, आपके घर में 10 साल के बाद कोई छठ पूजा उठा रहा है, और भी आपका छोड़ने के लिए। आपके छोड़ने के बाद? इस बारे में आपको सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। नहाए खाए के साथ आपका जन्मदिन मनाया जाए। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कप नहीं मिल रहा है। ये देखिए बीच में गुरु गोबर करने वाला इंसान पूरे इंटरव्यू को वाट लगाता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज 10 साल से हम परेशान थे कि कौन करेगा। बहू उठा रही है, ये जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अब आगे अच्छी तरह से निभाती रही, यही मेरी शुभकामना है उसके लिए। और जो 10 साल से पूजा इधर उधर हो रहा था, इस घर में हो रहा है, इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी। आगे भी इसी तरह से होता है। जय छठी मैया। जय हो छठी मैया की। छोटी मम्मी, तब अगला जनरेशन अब आप लोग का कार्यभार संभालने जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्चुअली बड़ी बहू संभाल ली और सबको एकदम अब संभालेगी। बहुत अच्छी बात है। चलिए और स्वस्थ रहे और आगे का सही संभालते रहे, चलिए, अच्छा उनका है आशीर्वाद है एकदम। बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ वही है। एवरग्रीन छोटे अंकल ग्रीन ग्रीन पहने हुए छोटे अंकल हम लोग के लिए इस जनरेशन का एक ब्रिज बन गए हैं। लास्ट और इसमें आपके ऊपर चढ़ के हम लोग उधर कभी इधर हो जाते हैं। 10 साल के बाद घर में छठ हो रहा है। सौभाग्य की बात है कि अम्बिका बाबा जो हम लोग के थे ना, ये जूली 4th जनरेशन में हुई। बहुत खुशी की बात है। खुशी जब से आई है इस घर में, खुशी खुशी है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि वो छठ कर रही है। छठ के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। चचा जी हैं, हम लोग के खान पान का जिम्मेदारी लिए हुए हैं। चचा जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर हम लोग के बीच रह के? अभी अच्छा लग रहा है। उम्मीद है बहुत अच्छा खाना बना के खिलाएंगे हम लोग। हमारे बीच हमारे गांव के अजीत जी हैं, छोटा बच्चा है, बहुत प्यारा। हम लोग यहाँ पे क्यों आए मालूम है? किस लिए आए हैं? छठ पूजा करते। किसका पूजा करते हैं छठ में? हाँ, और तुम क्या करते हो यहाँ पे? पढ़ाई करते हो? कौन से क्लास में हो? 5 में हो? वाह। ये है हमारा घर, हमारे पुश्तैनी घर। यहाँ हम लोग आए हैं अपना छठ पूजा मनाने के लिए। छठ एक छठ पूजा ही नहीं है, ये एक यहाँ का बहुत ही बड़ा महापर्व बोलते हैं, जिसे हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और मनाते आए हैं। जब से जन्म लिए हम लोग तब से छठ पूजा में देखते आए हैं, छठ पूजा मनाते हैं अपने घर में, अपने लोगों के बीच में। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने छठ पूजा 10 साल तक हमारे यहाँ घर में कोई मना नहीं पाए, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था परिस्थिति जिस कारण छठ पर्व हम लोग नहीं मना पाए। कभी बाहर जाके, कभी दूसरे घर में, कभी दूसरे से थ्रू बंद करवाते थे। लेकिन बहुत सालों के बाद ये हम लोग को सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है कि हमारे घर में, हमारे घर की सबसे बड़ी बहू या हमारी सबसे बड़ी भाभी जो है वो इस बार छठ करने जा रही हैं। और इसलिए हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही उत्साह के साथ सारे लोग बॉम्बे से, रांची से, दिल्ली से, मुजफ्फरपुर से और पटना से लोग यहाँ पे शामिल होने आए हैं, ताकि बहुत ही अच्छे से हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को हम लोग मनाएं। और ये हमारा जो यहाँ बगिया है जहाँ पे हम लोग अपने छठ का घाट बनाएंगे। हमारे गाय यहाँ घूम रहा है, चारों तरफ आप गाँव का नज़ारा दिखेगा, जिसमें सब छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, घर में पुचारा चल रहा है। जो आने से एक गांव में जो उत्साह होता है, उल्लास होता है, वो देखने को आपको मिलेगा। इस 4 दिन तक जो यहाँ पे कार्यक्रम होगा, जो पूजा का तैयारी होगा, वो अपने आप में अनोखा होगा, जो हर किसी को इंस्पायर करता है कि अपने घर जाएं, अपने गांव जाएं और अपने लोगों के साथ, क्योंकि छठ पर्व सिर्फ पर्व नहीं है, यह एक हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, जो हम लोगों को आपस में जोड़ के रखती है, आपस में प्रेम के साथ मिला के रखती है। और हम चाहते हैं कि हर घर में हर लोग जहाँ भी रहते हैं, देश में विदेश में, छठ के त्यौहार में अपने घर, अपने माँ बाप, अपने परिवार के साथ आए
और अच्छे से खुशी खुशी के साथ ये त्यौहार को मनाएं। हम लोग आए हैं यहाँ पे छठ करने, और जिनके बारे में बता रहा था, ये मेरी घर की सबसे बड़ी बहू मेरी भाभी जो हैं इस बार छठ करने जा रही हैं। और ये हम लोग का सौभाग्य है कि इन्होंने इस चीज़ों को लिया कि अपने जो हमारी संस्कृति है, परंपरा जो चली आ रही है घर की पूजा करने की, उसको अपने ऊपर बागडोर संभालने की हिम्मत की है। आप बताइए भाभी, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सही बोले तो थोड़ा घबराहट हो रहा है, लेकिन मेरे अगल बगल बड़े बुजुर्ग, मेरे देवर, इसलिए मुझे अब लग रहा है कि नहीं, मुझसे हो जाएगा और मैं कर लूँगा। छठी मैया इतना हिम्मत देगी कि मैं कर लूँगी। बिल्कुल सही बात बोल रही है कि छठ मैया इतना हिम्मत देती है कि मन में अगर ठान लो, विश्वास कर लो, तो अपने आप में हर चीज़ सफल हो सकता है। और आप बहुत ही अच्छे से करेंगे, उसकी उम्मीद है। बहुत बहुत आपका आभार कि आपने इस चीज़ों को अपने कंधे पे उठाया। 10 साल हो गए हमारे घर में घर के किसी सदस्य ने छठ पूजा किया हो। 10 साल पहले मम्मी की थी 2014 में, उसके बाद पापा के नहीं रहने से अगले साल ही, और फिर हर साल कुछ ना कुछ कारण होते गए और घर के लोग छठ पूजा नहीं कर पाए। फिर मम्मी की तबीयत भी कुछ ऐसी थी कि वो नहीं कर पाए। लेकिन भगवान का कृपा है, छठी माँ की कृपा है कि खुशी अब हिम्मत कर ली है कि वो छठ करेगी, और उम्मीद है, पूरा यकीन है कि वो बहुत अच्छी तरह से पूरे परिवार की खुशी के लिए, सबकी अच्छी कामना के लिए ये पूजा बहुत अच्छी तरह से करेगी। और भगवान उसको पूरा ताकत, पूरा हिम्मत और पूरा उत्साह देंगे कि वो और पूरे दिल से ये छठ पूजा करे। सबसे अच्छी बात है कि हमारा ये जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है पापा के बाद का, उस जनरेशन में जो छठ पूजा स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पुश्तैनी मकान, हमारे पर बाबा श्री अमिता प्रसाद जी के बनाए हुए घर से हो रहा है। ये सबसे खुशी की बात है मेरे लिए कि हमारा जनरेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है छठ पूजा। और मैं ये उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा हर साल की हर साल हम लोग छठ के समय यहीं पे आकर के छठ मनाएं, पूरे परिवार के साथ। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी यहीं पर आकर मनाएं। एक थोड़ा सा अफसोस है कि मेरी बेटी अनिष्का यहाँ पर नहीं आ पाई है इस साल, उसके अपने कमिटमेंट्स हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह क्रिकेट के। लेकिन जो छठी मैया करती है शायद उसकी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए करती है। कोई कर्म से भरा कोई पूजा नहीं है, और उसको उसके कर्म के लिए हम लोग नहीं ला पाए हैं। वहाँ से मेरी कामना है कि उसमें उसको जो चाहिए वो उसे मिले। लेट्स डू द छठ पूजा, छठ माँ की जय। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। छठी मैया ममता दुलार, छठी
लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। शीतली बेअरिया शीतल तुझे पनिया कब देव देवता तू आके दर्शनिया। हाँ शीतली बेअरिया शीतल तुझे पनिया कब देव देवता तू आके दर्शनिया। जोड़े जोड़े सुबाबा आदित्य देव घाटा बापे दीवा की चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सारा लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। भूखली शरीरिया सजल सुभे मनवा पुरुबे लागल बड़ुए सबके ध्यानवा। हाँ भूखली शरीरिया सजल सुभे मनवा पुरुबे लागल बड़ुए सबके ध्यानवा। जोड़े जोड़े दौड़ाय दीनानाथ घाटा बापे दीवा की चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। विनया बिहारी लिखले माई के भजनवा गावेली पलक बेटी धई के ध्यानवा। जोड़े जोड़े प्यारी गंगा मैया घाटा बापे दीवा की चढ़ावे हो।
हैपेंड? क्या हो गया? ओ यो
बाला